श्री शिवाय दोस्तों, 12 फरवरी गुरुवार फाल्गुन दशमी यानी एकादशी से ठीक पहले तुलसी और चना दाल इस जगह रख देना। कर्ज का होगा अंत, पैसा बरसने लगेगा। और तुलसी माता, इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें उसके घर में आप स्थायी रूप से निवास करें, उसकी झोली खुशियों से भर दें और उसके घर में कभी धन धान्य की कमी ना होने पाए। तुलसी माता को जल देते समय बोलने चाहिए यह 3 शब्द जिनसे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी माता को जल देते वक्त कौन से शब्द बोलने चाहिए। किसी समय की बात है, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी वहां आई और भगवान विष्णु से तुलसी माता को जल देने के महत्व के बारे में पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी माता को जल देने के महत्व को विस्तार से बताया। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माता के महत्व के बारे में बताया, लेकिन अब मैं यह जानना चाहती हूं कि तुलसी माता को जल कैसे देना चाहिए, उनकी सेवा की सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है और जल देते समय कौन सा मंत्र बोल चाहिए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रिय देवी, जैसा कि मैंने तुम्हें तुलसी माता के महत्व के बारे में बताया, उसी तरह तुलसी माता को जल देते समय बोला जाने वाला मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंत्र 3 शब्दों का है, लेकिन इसका असर अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। जो भी रोज तुलसी माता को जल देते समय इन 3 शब्दों का उच्चारण करेगा, उसके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और उसे अपार धन धान्य की प्राप्ति होगी। मंत्र के महत्व को बताते हुए भगवान विष्णु ने कहा, इस मंत्र का महत्व सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे हजारों वर्षों तक तुलसी माता को जल देने के पुण्य का फल मिलता है। फिर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, दक्षिण दिशा में यमनगरी नामक एक नगर था, जहां रमेश नाम एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत पापी और गलत कामों में लिप्त व्यक्ति था। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी वह धार्मिक कार्यों से दूर रहता था। ना वह पूजा करता, न ध्यान, न जप और ना ही किसी का सत्कार करता। वह मदिरापान और मांसाहार भी करता था और हमेशा अनैतिक कार्यों में व्यस्त रहता था। और वह ब्राह्मण दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था और रात में वेश्याओं के पास जाता था। इस तरह उसने अनेक वर्षों तक अपना जीवन इसी पापपूर्ण तरीके से बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि ब्राह्मण पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आरशी की वाटिका में पहुंचा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काले सर्प ने, जो काल के रूप में वहां उपस्थित था, उसे काट लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। वे उसे यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह ब्राह्मण यमदूतों के सामने रोने और विलाप करने लगा। उसने कहा, हे दूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बचा लो। लेकिन यमदूत बोले, अरे पापी ब्राह्मण, तेरे दुष्कर्म के कारण तुझे यह दंड मिला है। अब यमराज तुझे घोर नरक में डालेंगे। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन में केवल पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। धर्मराज ने दूतों से कहा, हे दूतों, इस घोर पापी ब्राह्मण को नरक में डाल दो। इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमदूत उस ब्राह्मण को नरक में ले गए और उसे भयंकर अग्नि में धकेल दिया। वह कई वर्षों तक नरक की यातनाएं सहता रहा। इसके बाद उसे अगले जन्म में बैल के रूप में जन्म मिला। बा का शरीर पाकर उसने भारी बोझ उठाने का कार्य किया। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाता था। जब उसकी शक्ति समाप्त होने लगी तो मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। वह लंगड़ा आदमी उस बैल का उपयोग अपने बोझ उठाने के लिए करता था। बैल ने 8 वर्षों तक उसकी सेवा की। फिर एक दिन वह बैल लंगड़े आदमी को लेकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ा। अधिक परिश्रम और थकान के कारण वह बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां खड़े लोगों को उस बैल पर दया आ गई। उन्होंने उसके मुख में पानी डालने का प्रयास किया। उसी भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने अपने पुण्य का थोड़ा भाग उस बैल को दे दिया। इसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपने अपने पुण्य उसे देना शुरू कर दिया। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। सभी अपना पुण्य उस बैल को देकर उसका उद्धार करने का प्रयास कर रहे थे। यह देखकर उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक पहुंचने पर उसे यमदेव के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने जब उसका लेखा जोखा देखा
तो वे चकित रह गए। वैश्या के द्वारा दिए गए पुण्य के कारण उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके थे। यमदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। उसी के पुण्य के असर से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। इस तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के असर से उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगती हैं। जब वह बड़ा होता है तो उसे यह ध्यान आता है कि पिछले जन्म में जब वह था तब एक वैश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की उत्सुकता जागती है। वह वैश्या का पता लगाकर उसके नगर में पहुंचता है। वहां वह वैश्या, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसे मिल जाती है। वह ब्राह्मण उसके सामने जाकर बार बार प्रणाम करता है और धन्यवाद देने लगता है। वैश्या उससे पूछती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन है और किस कारण मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहता है, हे मां, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य देकर जीवन दान दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ा। उस पर्वत पर जब मैं अंतिम सांसें ले रहा था तब तुमने अपना पुण्य मुझे दे दिया था। उसी पुण्य के असर से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है और अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे मां, मैं यहां यह जानने आया हूं कि तुमने मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। वही मंत्र मैंने आपको पुण्य स्वरूप दान किया। फिर वह वैश्या और ब्राह्मण उस तोते के पास गए और उससे पूछने लगे, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना शुरू किया। वह बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मुझे अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। मैंने कभी गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका बार बार अपमान किया। अपने अहंकार के कारण मेरा स्वभाव क्रोधी और द्वेषपूर्ण हो गया। मैं सभी को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भी अपमान करता था। कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य व्यक्तियों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में जन्म लेना पड़ा। तोते के रूप में जन्म लेने के बाद छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता का साथ छूट गया। मैं अकेला पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। तभी कुछ मुनि उस मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय स्थिति देखी और मुझे अपने आश्रम ले आए। आश्रम में उन मुनियों ने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी देखभाल की। वे मुझे प्रतिदिन भोजन कराते और मुझसे स्नेह करते थे। उस आश्रम में वे मुनि, उनकी पत्नियां और बच्चे प्रतिदिन तुलसी मां के पौधे को जल अर्पित करते और एक मंत्र का जाप करते थे। उनके मुख से बार बार वह मंत्र सुनकर मैंने उसे याद कर लिया। तब से मैं उसी मंत्र का जाप करता हूं। इस मंत्र के असर से मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ और मेरी मृत्यु भी टल गई। मेरी आयु 100 वर्ष हो गई और इतने वर्षों तक मैं जीवित रहा। एक दिन रात के समय एक चोर उस आश्रम में आया और मुझे वहां से चुरा लिया। बाद में इस वैश्या ने उस चोर से मुझे खरीद लिया। वैश्या के घर आने के बाद भी मैं वही मंत्र बोलता रहा। इस मंत्र को सुनकर इस वैश्या का अंतःकरण पवित्र हो गया। उसने अपना पुराना जीवन छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करनी शुरू कर दी। हे ब्राह्मण देव, इसी मंत्र के असर से मेरे और इस वैश्या के सभी पाप नष्ट हो गए। यही मंत्र आपको भी पाप मुक्त कर चुका है। इस तरह तोते ने उस ब्राह्मण और वैश्या को पूरा वृतांत सुना दिया। यह ब्राह्मण और वैश्या दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तय किया कि अब वे प्रतिदिन तुलसी मां को जल अर्पित करेंगे और उस मंत्र का जाप करेंगे। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण, वैश्या और तोते ने मंत्र के असर से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक की यात्रा की। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी मां के मंत्र के असर से उस तोते, वैश्या और ब्राह्मण के सभी पाप न हो गए। इसीलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन तुलसी मां को जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। वह मंत्र इस तरह है, ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। जो स्त्री प्रतिदिन तुलसी मां के सामने
इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो पुरुष इसका जाप करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माँ की पूजा होगी वहां लक्ष्मी जी का सदा स रहेगा। तुलसी माँ का यह मंत्र फलदायी और सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। स्त्रियों को स्नान के बाद बाल बांधकर मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी माँ को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही तुलसी माँ की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी माँ के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी माँ के बिना अधूरी है। तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से भगवान को उतनी प्रसन्नता मिलती है हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी नहीं मिलती। जो भी व्यक्ति तुलसी माँ का सम्मान करेगा और उनके इस मंत्र का जाप करेगा उसे न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी शुभ फल प्राप्त होगा। ऐसा फल तुलसी माँ के पत्तों के दान से मिलता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी के पत्तों का जल ग्रहण करता है ऐसा व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्णिमा अमावस्या द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप होता है। श्राद्ध व्रत दान प्रतिष्ठा और देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते 3 रात तक पवित्र रहते हैं। तुलसी के पत्तों को बिना नष्ट किए उसके अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी जो सभी फूलों से श्रेष्ठ मानी जाती है उसे तोड़ते समय पत्तियों का होना आवश्यक है। पौधे को बिना हिलाए केवल अग्रभाग को तोड़ना चाहिए ताकि पूजा का फल और बढ़े। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इससे पाप लगता है। रात्रि के समय तुलसी के पौधे को छूना या उसके पत्ते तोड़ना अशुभ समझा जाता है क्योंकि रात्रि में वह निद्रा अवस्था में होती है। गुरुवार को तुलसी के पौध में थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें और इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और तिल चढ़ाएं। शालिग्राम पर तुलसी के पत्ते रखकर चंदन का तिलक करें। अगर कोई महिला मासिक धर्म में है तो तुलसी की पूजा से बचे क्योंकि इस समय तुलसी को छूना पाप होता है जिससे महिला की दुर्गति हो सकती है। भक्तों, इस तरह भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी के जल देने के मंत्र का महत्व बताया। इस कथा को सुनकर कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। यदि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप भी मां लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। तुलसी की मिट्टी से ये एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार साल बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये परेशानी किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है।
यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उस फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को किसी भी दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कि जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है, इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की परेशानी चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी परेशानी के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं
पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी तुलसी की मिट्टी की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको तुलसी की मिट्टी का उपाय कर लेना, देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान और महाधनी बनना चाहते हैं, जिनको जल्दी से जल्दी धन चाहिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि देखिए, तुलसी का जो पौधा होता है यह कोई साधारण पौधा नहीं होता है। माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है तुलसी का पौधा। और मां लक्ष्मी की ही कृपा अगर आपको हासिल करनी है, आपको चाहिए कि आपके घर पर मां की कृपा हमेशा बनी रहे। तो मां लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना होगा। और श्री हरि विष्णु जहां होते हैं वहां धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जब आप तुलसी के उपाय करते हैं, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां का वातावरण सकारात्मक होता है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को लाकर गलत दिशा में लगा लेते हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि यह मौसम ऐसा चल रहा है कि बहुत बार तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो अगर आपके घर में भी अगर कोई भी एक ऐसा तुलसी का पौधा है जो सूख गया है, तो तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी का ऐसा उपाय आपको बताएंगे जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करेगा और महाधनी बनाने का काम भी करेगा। क्योंकि तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी ऐसा समझिए कि आपके जीवन में इस तरह से धन को लेकर आएगी, जिसके बाद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी आप इतना धनी भी बन जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है और किस समय आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। कितनी? 7 तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। चाहे तो तुलसी की जो एक लकड़ी होती है उसे 7 भागों में आप तोड़ लें। छोटा छोटा है ना, बहुत छोटी छोटी सी लकड़ियां आपको तुलसी की लेनी है। अब आपको क्या करवाना है, यहां पर लेना है आपको सूत या फिर सफेद धागा, सफेद कलर का धागा आप ले लें। ये जो सूत आता है जिसे हम मौली धागा कलावा बोलते हैं, वो आपको लेना है। अब आपको क्या करना है कि अच्छे से इन 7 तुलसी की लकड़ी को सूत या फिर सफेद धागे से बांध देना है। गोल गोल करके उसको 7 लकड़ी को आपको बांध देना है। बांधने के बाद 7 लकड़ी को आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी के सामने रख देना है। न किस दिन अब एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जला देंगे। अब आपको ये मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाकर उसका तिलक आपको तुलसी जी के पौधे पर जो लकड़ियां हैं न 7 उसके ऊपर लगाना है, श्री हरि विष्णु को लगाना है हल्दी का ही। अब आपको क्या करना है, उन 7 लकड़ियों को अपने घर के मंदिर में ऐसे ही रखा रहने देंगे। अगले दिन शुक्रवार के दिन आपको 7 लकड़ियों को उठाना है और इसे अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। कहां पर रखना है? जहां पर आप अपना धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं। अब यह उपाय जब आप करते हैं तो यह समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु इतना ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन से धन की कमी, गरीबी, पैसे, नाना ऐसी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। जो लोग इस उपाय को करते हैं वह करोड़ों में खेलते हैं, करोड़ों में आप भी खेलेंगे। अगर यह उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ किसी भी दिन कर लेंगे। एक ही बार आपको यह उपाय करना है, करके देख लीजिए। इसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा ना कि आप अपने जीवन में विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कैसे आपके पास धन आ रहा है, कहां से आ रहा है। आपको खुद भी लगेगा इतने रास्ते आपके जीवन में धन आने के खुल जाएंगे कि जहां से आपको लगातार हमेशा धन हासिल होता रहेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास करके यह उपाय करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर में जो पैसा आ रहा होता है, अचानक से वह पैसा आना रुक जाता है। अचानक से पैसे की बर्बादी शुरू हो जाती है। अचानक से घर में बीमारियां बढ़ने लगती है। ऐसा होता है आपके घर में जब नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं बढ़ जाती है या फिर किसी की नज़र घर को लग जाती है, तो इन चीज़ों को दूर जब तक आप नहीं करेंगे, आपके घर में पैसों की बर्बादी बंद नहीं होगी। आपके पास धन नहीं आएगा, क्योंकि नज़र लगती है तो घर में पैसा आना भी बंद हो जाता है।
अब आपको ये तुलसी की लकड़ी का ही उपाय करना है और फिर देखिए आपके जीवन में भी आपके अटके हुए काम है वह भी बनेंगे और आपके घर में पैसा भी आएगा और आपके घर में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वह सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। करना क्या है, तुलसी की लकड़ियां लेनी है। आपको कितनी लेनी है, यहां पर आपको तुलसी की छोटी छोटी सी 7 लकड़ियां लेनी है। तो तुलसी की सूखी 7 लकड़ी आपको लेनी है और साथ ही साथ सफेद रंग का धागा लेना है या फिर सूत लेना है, जो जिसे हम बोलते हैं अच्छे से। उन 7 लकड़ियों को आपको बांध देना है। बांध दिया, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अब गंगा जल के अंदर आपको इन 7 लकड़ियों को डाल देना है। डाल दिया, अब इसी गंगा जल का छिड़काव आपको तुलसी की इसी लकड़ी से जो आपने बांधी है, सूत धागे में या सफेद धागे से, इसी लकड़ी से आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। अपने पूरे घर में कहां कहां जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर, मुख्य द्वार पे भी ना शौचालय वॉशरूम को छोड़कर। अब देखिए, पहले तो आपने इसमें गंगा जल ले लिया, दूसरा आपने तुलसी की लकड़ी ले ली। गंगा जल जो होता है ये महादेव से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं गंगा जल अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है, बहुत पवित्र होता है। तुलसी की लकड़ी जो कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जब आप तुलसी की लकड़ी से गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं, इससे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन आप लोगों को इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 13 मई मंगलवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को 12 फरवरी 2026 गुरुवार फाल्गुन दशमी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति एक दीपक वाला उपाय को आज गुरुवार फाल्गुन दशमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 फरवरी 2026 गुरुवार फाल्गुन दशमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, सितंबर 2026 गुरुवार फाल्गुन दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले ये एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी
एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 फरवरी 2026 गुरुवार फाल्गुन दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर के बाद, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आज गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार फाल्गुन दशमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस गुरुवार फाल्गुन दशमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे, समस्याएं चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आज 12 फरवरी 2026 गुरुवार फाल्गुन दशमी तिथि की रात एक दीपक घर में इस जगह जला दे, देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में पितृदोष से परेशान हैं, पितृ आपके अगर नाराज है या फिर जीवन में दुख बहुत है, तो फाल्गुन में यह एक दीपक घर में इस समय जला देना, बड़े से बड़ा पितृदोष भी दूर हो जाएगा और पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आपको कहीं जाने जरूरत भी नहीं है और कपूर से ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। बस उपाय किस समय करना है, किस तरह करना है, यह आपको वीडियो में समझना है, क्योंकि इससे आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो भी दूर होगी और पिता आपके हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ कपूर का ये उपाय करने से, कपूर अपने घर में इस समय जलाने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी कभी घर को छोड़कर नहीं जाती है। जिस घर में कपूर का उपाय किया जाता है, तो बात कर लेते हैं कि पितृदोष अगर जीवन में है तो कैसे आप इसका पता करेंगे। तो देखिए, घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, घर में आपके पैसा आसानी से आता नहीं है, काम बेकार हो रहा है, या फिर दुर्घटनाएं अचानक से आपके घर में हो जाती है, अचानक से किसी के चोट लगना, किसी की तबीयत खराब होना, ऐसी दुर्घटनाएं अगर घर में है, या कोई बच्चा ऐसा है, आपके घर में कोई सदस्य जिसे रात के समय में अचानक से भूख लगती है, तो पितृ आपके तृप्त नहीं है और कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में है। अब पितरों को प्रसन्न जो व्यक्ति कर लेता है, वह अपने जीवन में हर सुख को बहुत आसानी से हासिल भी कर लेता है। देखिए, पितृ ही अगर नाराज रहेंगे तो घर में सुख समृद्धि कैसे आएगी, क्योंकि जो पितृ होते हैं हमारे, जब तक ये प्रसन्न नहीं होते हैं
तब तक हमारे जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अपने पितृ प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करते। और आपको बता दें कि कपूर का उपाय अपने घर पर करने मात्र से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। ज्यादा समय आपको इसमें नहीं देना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पितृदोष को कैसे आपको अपने जीवन से दूर करना है। और अगर पितृदोष नहीं भी है तो कैसे आपको कपूर का उपाय करना है कि पितृ कभी आपके आपसे ही ना रहे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर ही जाए। तो देखिए, पितृ पक्ष के दौरान जो हमारे पितृ होते हैं ये धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जिन लोगों के पितृ नाराज होते हैं उनके जीवन के दुख कभी दूर नहीं होते। तो हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखे और कपूर का यह उपाय जरूर करे। तो देखिए, आपको अपने घर में किस समय कपूर जलाना है जिससे कि पितर कभी नाराज ही नहीं रहेंगे। अब देखिए, सुबह समय में जब आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आपको थोड़ा सा कपूर किसी बर्तन में लेना है। चाहे तो पीतल का बर्तन ले ले, पीतल का बर्तन ना हो तो मिट्टी का दीपक ले ले, उसमें थोड़ा सा कपूर रखे, 2 से 3 टुकड़े रख ले, 3 टिकिया या 4 टिकिया कपूर की छोटी छोटी, और इसे जलाकर इसका जो धुआं है ये पूरे घर में आपको दिखाना है। घर के मुख्य द्वार पर भी दिखाना है, जितने कमरे हैं सभी जगह पर आपको कपूर का धुआं जो है ये देनी है। और फिर आप अपने घर में देखेंगे कि पितृ जो है ये प्रसन्न हो जाएंगे और कभी भी पितृदोष आपके घर में नहीं रहेगा। इसी के साथ आपको शाम के समय में भी अपने घर में कपूर जलाना है और इसका पूरे घर में दिखाना है। कपूर जो जलता हुआ होगा उसे आपको बड़े से दीपक में जलाना है, जिससे कि पूरे घर में आप आराम से घूम बड़े से दीपक में कपूर रखेंगे। फिर बड़ी सी थाली या कोई बर्तन जिसके अंदर आप उसे दीपक को रख सके, क्योंकि कपूर जब आप तो वह दीपक बहुत गर्म हो जाएगा। इसीलिए आपको पूरी सावधानी के साथ इस कपूर को जलाना है और पूरे घर में दिखाना है। मुख्य द्वार पर भी दिखाएंगे। बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि मुख्य द्वार जो है ये आपके जीवन में बहुत तेजी से धन को बढ़ाने का काम करता है। माँ लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही आती है, तो यहाँ पर कपूर जरूर दिखाएं। और ये उपाय आप फाल्गुन में जितने ज्यादा दिन कर सकते हैं उतने दिन इस उपाय को करें। कभी पितृदोष आपको नहीं लगेगा, पितृ कभी नाराज नहीं रहेंगे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आप देखेंगे कि जीवन के जो दुख कम नहीं हो रहे थे ना, अचानक से आपके जीवन से वो दुख बहुत तेजी के साथ दूर होने लगेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी और जीवन में जो भी कष्ट थे, दुख थे, वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। धन को लेकर जो आप परेशान हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। तो कपूर का उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है, आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। साथ ही साथ कपूर जब आप घर में जलाते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। ऐसे घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं, कोई नजर दोष घर को नहीं लगती, आपके पैसे को नहीं लगती। और ऐसा समय समझ लीजिए कि जब भी आप कपूर जलाएंगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, पूरी शक्ति हो, आपके घर से तुरंत दूर होती है। तो ये हो गई बात पितृदोष को कैसे दूर करना है, पितरों को कैसे प्रसन्न करना है, धन में कैसे वृद्धि करनी है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप पितृपक्ष में करते हैं तो घर में आपके हमेशा सुख शांति बनी रहती है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है। घर के कामों में, यानी आपके घर में कोई भी आप अपना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उस काम में कोई नहीं आती है और आपके कार्य को कभी किसी की नजर नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर पितृ आपकी रक्षा करते हैं एक तरह से और आपके घर पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। अब देखिए, आपके घर में जहाँ पीने का पानी रखा जाता है, यानी जहाँ पर आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, ये जो स्थान होता है ये पितरों का स्थान होता है। अब आपको करना क्या है, इसी स्थान से जुड़ा हुआ उपाय करना है। आपको एक दीपक तैयार करना है। यहाँ पर आप तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। ये दीपक आपको अपने में जहाँ आप जल रखते हैं, पीने का पानी, उस स्थान पर शाम के समय में दीपक लगाना है। फाल्गुन में जितने ज्यादा दिन ये उपाय आप कर लेंगे उतना उत्तम रहेगा। मतलब जब तक ये फाल्गुन है, 2 अक्टूबर तक 18 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, तो 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम को कोशिश करें कि आप जरूर से वहां दीपक लगाएं। अच्छा, 1-2 दिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी रीजन है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तब तो कोई बात नहीं है, जितने दिन आप करें उतने दिन कर ले। परंतु अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रयास करें कि प्रतिदिन आप वहां पर दीपक जरूर लगाएं। पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है, आपके काम में, आपके व्यापार में कोई अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है। तो हमेशा आप अपने घर में फाल्गुन में इस जगह पर दीपक जरूर लगाएं। इसी के साथ अगर चाहते हैं कि आपके हमेशा आपसे प्रसन्न रहे, अगर नाराज है तो भी प्रसन्न हो जाए और नाराज नहीं भी,
है तो कभी आपसे नाराजगी में कभी भी भूल कर भी आपको अपने से बड़ों का या अपने से छोटों का अपमान नहीं करना है। जितना हो सके आप अपने से बड़ों का मान सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और आपके घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है ना, उनका आपको बहुत ध्यान रखना है। विशेषकर वैसे तो हमेशा ही आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, परंतु फाल्गुन में विशेषकर आपको उनका ध्यान रखना है। साथ ही साथ दीपक वाला उपाय जरूर करें। आप अपने घर में पीने वाले स्थान पर जहां पीने का पानी रखते हैं वहां दीपक जरूर जलाए। और कपूर का उपाय तो बहुत ही उत्तम है, इसे करना बिल्कुल ना भूले। फाल्गुन में आपको किसी भी पशु पक्षी को भी परेशान नहीं करना है, वरना आपके पितृ आपसे कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसी के साथ बात अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय की, तो दोस्तों 12 फरवरी 2026 गुरुवार फाल्गुन दशमी तिथि के दिन करें। तुलसी की मिट्टी वाला ये एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार फाल्गुन दशमी तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी क्योंकि 12 फरवरी 2026 गुरुवार फाल्गुन दशमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए 12 फरवरी 2026 गुरुवार फाल्गुन दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले ये तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 फरवरी 2026 गुरुवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का जरूर मिलेगा, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 12 फरवरी 2026 गुरुवार पितृपक्ष दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को 12 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों
यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 फरवरी 2026 गुरुवार फाल्गुन दशमी तिथि के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों समझते हैं कि ये तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा